चूहा बिल्ली का खेल कह सकते हैं या कोई और आपको अगर नाम पता हो, तो आपको आज एक मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, एक रियल स्टोरी। वो कुछ इस तरह है कि आपने सरकार जो अपना एक तकरार निवारण पोर्टल है, वहाँ पर हम लोग हमारी ग्रीवेंसेस, कुछ अगर तकरार हो, कंप्लेंट हो, वहाँ पर हम ऑनलाइन करते हैं और उसके बाद में फिर जो उस पर कार्रवाई होती है, उसकी प्रिंट निकाली जाती है संबंधित कार्यालय की तरफ से। चौकसी होने के बाद हमको उसका अहवाल ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं और ऑफलाइन भी हमारे पते पर वो भेज देते हैं। तो बुल्ढाना पुलिस प्रशासन को भी मैंने आपने सरकार पोर्टल के माध्यम से अनेक तकरार अर्ज किया हूँ और एक आरटीआई अर्ज लगाया कि यहाँ पर अब तक के मैंने जो तकरारें किया उसको टोकन क्रमांक दिया, उसका क्या भाई ये टोकन क्रमांक है, इस पर क्या कार्रवाई हुई। तो वहाँ के जो जन माहिती अधिकारी है उन्होंने जवाब दिए कि आप दिनांक हमें बताइए तो हम आपको जो है माहिती देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि दूसरी एक आरटीआई अर्ज ये लगाया हूँ कि साल भर में कितने लोगों ने आपके यहाँ पर आपने सरकार पोर्टल के माध्यम से तकरार की। अब देखिए पूरे सभी नागरिक ने अगर किए तो उनकी टोकन क्रमांक मेरे पास नहीं है, तो मैंने अभी मेरी आरटीआई एप्लीकेशन में टोकन क्रमांक भी नहीं दिया। पहले टोकन क्रमांक दिया तो दिनांक मांग रहे थे, अब मैंने इसको टोकन यहाँ पर अभी टोकन क्रमांक भी नहीं दिया। मैंने कहा कि भाई पूरे साल भर में कितनी आपके पास तकरारें बताइए, मैंने ना दिनांक दिया ना टोकन क्रमांक दिया। तो अब इनका मुझे जवाब है कि तांत्रिक बिगाड़ की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से हम माहिती निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह मुझे इन्होंने माहिती अधिकार में जवाब दिए। तो फिर मैंने एक आरटीआई अर्ज लगाया कि आपने जो कहा कि टेक्निकल एरर है, तांत्रिक बिगाड़ है वेबसाइट में और आप माहिती नहीं दे पा रहे हो, तो कौन से इंजीनियर को बुलाया आपने, इतने महीने हो गए हैं, कौन से अधिकारी से पत्र व्यवहार किए कि भाई ये तांत्रिक बिगाड़ को दुरुस्त किया जाए। इस तरह की फिर मैंने एक आरटीआई अर्ज में मांग किया। फिर उन्होंने मुझे जवाब दिए कि भाई इन्होंने एक जिला अधिकारी को पत्र लिखे थे कि हमारा पासवर्ड नया बना कर दो। तो इनकी पोल ये खुली कि इनके पास पासवर्ड ही नहीं। कई महीनों से जो मैं मांग रहा था, जो बहाने कर रहे थे, दिनांक दो, ये दो, वो दो, तो इनके पास पासवर्ड ही नहीं। तो ये पोर्टल कैसे खोलेंगे और जनता की तकरार पर कैसे कार्रवाई करेंगे। तो अभी फिर मैंने एक तकरार मैंने एक कंप्लेंट अभी ऐसे की हूँ कि जो जन माहिती अधिकारी है और कार्यालय का जवाबदार अधिकारी है, इसके ऊपर जो है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कारण ये है कि इन्होंने पासवर्ड ही खो दिए हैं, उसके लिए कुछ पाठ पुरावा नहीं कर रहे। जब इनके पास पासवर्ड ही नहीं आपने सरकार पोर्टल का, तो तकरार निवारण कैसे करेंगे। तो ये आप देखिए, एक तरह से मैं जो सिस्टम आपको बताया कि मैंने पहले अपने टोकन क्रमांक देकर माहिती मांगा तो वो दिनांक मांग रहे थे, फिर मैंने ना टोकन क्रमांक दिया ना दिनांक दिया, पूरी माहिती मांगा। साल भर में कितनी तकरार आई, तो कहने लगे कि टेक्निकल बिगाड़ आ गया, तकनीकी खराबी की वजह से ये मुझे माहिती नहीं दे पा रही। फिर तकनीकी खराबी क्या थी, कौन से इंजीनियर को बुलाए दुरुस्त करने के लिए, ये जब मैंने जानकारी मांगा तो इनकी पोल ये खुली कि इनके पास पासवर्ड ही नहीं है। तो आप ये सिस्टम समझिए कि किस तरह ये आँख मचोली का खेल खेल रहे हैं, जनता को कैसे परेशान कर रहे हैं, जनता अन्यायग्रस्त और त्रस्त है। इसी विषय के ऊपर जो है मैंने तकरार अर्ज दिया हूँ और मुझे उम्मीद है कि दोषी और गैर जवाब अधिकारी के ऊपर ज़रूर कठोर शिस्त भंग की कार्रवाई और नियम अनुसार जो भी नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कार्रवाई ना करने वाले संबंधित तपास अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी की भी मैं शिकायत ऊपर तक करूंगा, मंत्रालय तक। और आखिर में ज़रूरत पड़ी तो हम न्यायालय तक इस मुद्दे को लेकर ज़रूर जाएंगे, क्यों कि ये जनता के साथ में बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। मेरी अनेक तकरार अर्ज अभी तक के प्रलंबित है, पेंडिंग पड़ी है, ईमेल द्वारा, ऑनलाइन, ऑफलाइन, और कुछ की उन्होंने तपास की है तो भी खोटी नाटी की है। एक ऐसी बुढ़िया जिसको ना हिंदी मराठी पढ़ना आती है ना इंग्लिश पढ़ना आती है, उसका अंगूठा ले लिए, मेरी तकरार अंग्रेज़ी में जवाब दे रही मराठी में, और उसके ऊपर अंगूठा लगा दे रहे कि भाई ये मैंने तकरार पढ़ी और ये मेरा कहना है। तो ऐसे आईपीएस लेवल के अधिकारियों ने षड्यंत्र और फ्रॉड किए हुए हैं, तो इनकी भी मैं तारीख लगाने वाला हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।